बच्चों बात करते हैं लोन टू पार्टनर की। अगर ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में लोन टू पार्टनर दे रखा होता है तो हम उसके बदले में उससे कैश ले लेते हैं, बैंक टू लोन टू पार्टनर। ठीक है। हाँ, अगर पार्टनर का लोन है फर्म को तो उसको पे ऑफ करना पड़ता है अलग से, और रिलेशन में डाल के क्लोज नहीं करते। पार्टनर लोन टू बैंक। ठीक है बच्चों। हाँ, अगर हमें उसको पे करने को डिस्काउंट मिला है तो पार्टनर लोन टू बैंक टू रिलेशन अकाउंट आ जाएगा। जो डिस्काउंट है वो रिलेशन में चला जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है तो रिलेशन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। या फिर 2 एंट्री बनाइए, पहले उस लोन को बढ़ाइए, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, फिर पार्टनर लोन टू बैंक। सपोज 10 की जगह 11 पे करना पड़ा तो 10, 1, 11, या फिर पहले एक एक बढ़ा लो उसको और फिर 11 पे कर दो। ठीक है बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, समझिएगा। यहाँ पर कोई क्लेम नहीं है तो पार्टनर से बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। अदरवाइज क्लेम है तो जितना क्लेम है उतना रिवोल्यूशन में डाल दीजिए। अगर नॉट रिवोल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट में बाकी पार्टनर में बांट दीजिए। फॉर एग्जांपल 10,000 का रिजर्व था, 6 का क्लेम आया, 4 पार्टनर में बट गया, और फिर जितना क्लेम आया उतना पे जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों। और अगर वो क्लेम WCR के इक्वल है तो जितना, सपोज दोनों 10-10 हज़ार है तो क्लेम क्लोज भी 10 करिए और पे भी 10 करिए। एक केस वो भी हो सकता है जहाँ क्लेम 10 से ज़्यादा हो तो क्लोज तो 10 ही करिएगा लेकिन पे 12 करिएगा। जो लॉस होगा अल्टीमेटली रिलेशन का बट ही जाएगा पार्टनर में। और सपोज कोई WCR नहीं है मगर क्लेम आ गया तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दीजिए जितना क्लेम आया है। बात करते हैं रिलेशन प्रॉफिट की। तो रिलेशन प्रॉफिट होगा तो रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल रिलेशन अकाउंट हो जाएगा। अब लॉस या गेन पता चलता है, रिलेशन का क्रेडिट साइड चेक करिए, रिलेशन की डेबिट साइड चेक करिए। अगर क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट, डेबिट बढ़ा है तो लॉस, जस्ट लाइक रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। ये जैसे पहले था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, वैसे ही होता है। लॉसेस बांटेंगे तो कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्रेडिट हो जाएंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व बांटेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि सब फर्म सारे अकाउंट क्लोज करने हैं तो उनको सेटल करना होता है। तो अगर उनका बैलेंस क्रेडिट निकल के आ रहा है सारे जिस्म के बाद तो उन्हें पे ऑफ कर दो, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। अगर बैलेंस डेबिट निकल के आ रहा है तो उन्हें पैसा लाना पड़ेगा बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन भी दे रखा है और उसका कैपिटल का बैलेंस भी है, तो अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो लोन भी पे करिए और कैपिटल भी पे करिए। ठीक है, आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों क्रेडिट बैलेंस है, दोनों पे ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट निकल के आता है सारे एडजस्टमेंट के बाद, तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लोन अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर लोन का अमाउंट ज़्यादा है तो टू बैंक, अगर कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है तो बाय बैंक या बैंक डेबिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बच्चों मैंने आपको जो है रिजोल्यूशन की एंट्री समझा दी है। अब मैं इसके इलस्ट्रेशन में डिस्कस करने करूँगा आप लोगों से जो है, एंड देन इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा TS अग्रवाल वाली बुक के। एंड आई होप आपको आराम से सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने लास्ट जो लोन का और कैपिटल का डिस्कस किया था वो है ये। ठीक है बच्चों, तो कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोगों को मैं हेल्प करूँगा पूरा। अब मैं इसके इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चन दोनों डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके पास, आप लोगों के साथ। थैंक यू बच्चों।